हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि यूनिवर्स। और आज के वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले केमिस्ट्री के बारे में। जैसे आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे बात किया था कि हम केमिस्ट्री के ऊपर, साइंस के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज मैं यहाँ पे एक वीडियो लेने वाला हूँ जिसमें मैं पहले इंट्रोडक्शन बताऊँगा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद आगे जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं इन शॉर्ट पहले बता देता हूँ, जब आप केमिस्ट्री सोचते हो, उसके बारे में बात करते हो तो एग्जैक्टली केमिस्ट्री में क्या क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है। तो अगर हमने देखा तो केमिस्ट्री जैसे ही नाम आता है तो हमें एलिमेंट्स याद आते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, समथिंग। अब ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स को हमें स्टडी करना होता है डिटेल में। लेकिन ये स्टडी करते वक्त मेजरली 3 ब्रांचेस आते हैं केमिस्ट्री में। उसमें आता है, एक आता है आपका ऑर्गेनिक, सेकेंड इज द इनऑर्गेनिक, थर्ड इज द फिजिकल। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक मतलब पीरियोडिक टेबल में जो आपका कार्बन होता है, तो कार्बन का जो स्टडी हम करते हैं, कार्बन के अलग अलग कंपाउंड, उसके रिएक्शन, ये सारा आता है अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक, तो इसमें होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से फिर हम जाते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में। उसके बाद हम अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं। ये सारा पढ़ाई होता है इनऑर्गेनिक में। उसके बाद अगर फिजिकल की बात किए तो क्या होता है यहाँ पे, कि जो फिजिक्स के लॉज है वो हम केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं और उस केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं बाय दैट फिजिकल एस्पेक्ट। तो उसको कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स भी मिलता है, लेकिन फिजिकल में भी थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन वो उसका केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिजिकल में आपको मिलेगी। तो बेसिकली ये है केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस, इसमें और बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन बेसिकली आज हम ये तीनों के बारे में बस मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है कि ये ऑर्गेनिक क्यों लेना है पहले। क्योंकि ऑर्गेनिक क्या है कि मैं जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे आपको एक कोई एलिमेंट जैसे कार्बन है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके वजह से केमिस्ट्री में आप एक सब्जेक्ट को पकड़ के, मतलब कार्बन को पकड़ के आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमेशा बोला जाता है कि वो रिएक्शन है ना, कुछ समझ में ही नहीं आते, मतलब उसको बस रटना पड़ता है। लेकिन जब हम उसको एग्ज़ाम में लिखने जाते तो याद भी नहीं आते, क्योंकि आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं था। इसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो चलो देखते हैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है और उसमें कार्बन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है और उसके कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। चलो चेक करते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका हीरो होता है कार्बन। तो कार्बन में क्या क्या होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखना पड़ेगा। तो जो भी नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कोई भी एटम हो उसके सेंटर में होता है एन फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं न्यूक्लियस का नाम हटा देता हूँ। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। उसके अराउंड अलग अलग शेल्स में जो मैंने क्रॉस किया वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पहले शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं बैठेंगे। उसके बाद सेकंड शेल आया सपोज, फिर सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज 8 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। अब मैं बहुत ही रफ बता रहा हूँ, लेकिन मुझे बस कंसेप्ट बताना है। तो एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होता है जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, दैट इज़ वाई न्यूट्रॉन। और जो बाहर घूमते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज हो रहा है तो एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। ओके, और प्रोटॉन का नंबर चेंज होने के वजह से इलेक्ट्रॉन भी चेंज होते हैं। तो
अलग अलग एलिमेंट का एटम का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है वो बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन में क्या होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होते हैं, तो वो भी चलो देख लेते। सो बेसिकली कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ठीक से देखो, अगर मैं बच्चों को जब पूछता हूँ कि कार्बन का वैलेंसी कितना है तो वो एटॉमिक नंबर बता देते। तो एटॉमिक नंबर अलग बात है, वैलेंसी अलग बात है, उसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि वैलेंसी मतलब क्या है, ये 4 कैसी होती है, एटॉमिक नंबर 6 क्या है, तो वो देखते हैं। अभी अभी जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला था एटम का, उसके सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन था, तो जितने प्रोटॉन होते किसी भी एटम में वही उसका होता है एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। लेकिन ये वैलेंसी क्या बात है, ठीक है, वैलेंसी को कैसे समझे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सपोज मेरे पास ये पेन है, ठीक है, और ये पेन का मैंने कैप निकाल लिया ऐसे, ठीक है, कैप निकाला, तो मैं फिर से वो कैप में पेन डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कैप में जाके एक ही पेन फिट होता है, 2 भी नहीं होगी या 3 भी नहीं होगी। तो ये जो कैप होता है पेन का, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी, एक ही है। और भी अलग अलग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में आप चार्जर का पिन लगाते हो, ठीक है, तो एक साथ कितने पिन बैठते हैं, एक ही तो बैठता है हमेशा। तो दैट कैपेसिटी ऑफ दैट होल्डर इज ओनली 1, मतलब वो कितने पिन के साथ कंबाइन हो सकता है, बस एक साथ एक ही, तो उसी को उसकी वैलेंसी कहेंगे। कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ कितने टाइम, मतलब कितने बार एक साथ कंबाइन हो सकती है, दैट इज़ अ वैलेंसी। उसको सिंपल वर्ड में रखेंगे, दैट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन मैं कुछ भी कहूँगा, कार्बन की वैलेंसी 4 है, मैं कल बोलूँगा 10 है, बाद में बोलूँगा 12 है, तो साइंस में मैं कुछ बोलता हूँ इसलिए सही नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ प्रूफ होता है। तो चलो चेक करते कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, और उसके बाद देखेंगे बाकी के एलिमेंट की भी चेक करेंगे, और फिर से हम कार्बन पे आएंगे। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम देखनी है, उस डायग्राम के हिसाब से हमें वैलेंसी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो क्या होता है कि एटम में अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अलग अलग शेल में, तो वो शेल जो होते हैं उसको अलग अलग नाम दिए गए, जैसे 1s 2s 3s 4s, ठीक है। तो उस नाम के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि वैलेंसी डिटरमाइन किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों का स्टडी भी कर सकते हैं। हमारा अभी फोकस रहेगा वैलेंसी क्या चीज़ है, चलो देखते हैं। तो आपको ड्रॉ करना है ये डायग्राम। हमारे पास 4 चीज़ें S P D F। S की कैपेसिटी होती है 2, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, P में 6 होते, D में 10 होते और F में होते 14, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, तो आपको पहले सारे S ले रहे हैं 1 to 7 एक लाइन में, ठीक है। सो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक से देखो, मैंने 1 से 7 तक बस S को निकाला है। अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ P को, लेकिन P के लिए याद रखना है कि आपको P को 2 से स्टार्ट करना होता है। सो यहाँ पे देखो 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे, D के बारे में देखेंगे। D के लिए आपको 3 से स्टार्ट करना है और 6 तक एंड करना है, ठीक है। यहाँ से एक कम कर दो, उधर से एक कम कर दो और D को ड्रॉ करो। तो ये आपका है 3D 4D 5D 6D, ठीक है। लास्ट में क्या बचा, F के लिए वही चीज़ करनी, इधर से एक कम कर दो, तो ये बचा आपका 4F एंड 5F, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक डायग्राम ड्रॉ। ये डायग्राम किसका है क्या है ये बाद में हम देखेंगे इनऑर्गेनिक में, अभी फिलहाल उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। अभी आपको लाइंस ड्रॉ करने, ज़्यादा सोचना नहीं है,
जो दिख रहा है वहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो। कैसे, देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ये दूसरा, मुझे जो भी इस लाइन के अलोंग दिख रहा है मैं उसको ड्रॉ करते जा रहा हूँ। मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ना प्लान करके ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो, ओके। उसके बाद ये भी देख सकते हो आप। तो मैंने बस लाइंस को ड्रॉ कर लिया और एक डायग्राम जैसा कुछ बना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको सीक्वेंस क्या रखना है ये मैं पहले बताता हूँ। देखो यहाँ पे अभी क्या होता है कि हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, तो 1s के बाद हम जाते हैं 2s में, लेकिन 2s के बाद 3s में नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है अच्छा पहले हम 1s से 2s में गए, मतलब लेफ़्ट टू राइट गए, तो फिर से लेफ़्ट टू राइट जाना है, फिर से लेफ़्ट टू राइट जाना है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, 1s से 2s में आना है, लेकिन फिर डाउन आना है। फिर आप कहाँ पे जाओगे, 2p में। 2p के बाद क्या आता है, 3s। 3s के बाद आपको 4s में नहीं जाना है, आपको फिर से डाउन आना है। फिर यहाँ पे 3p है और 4s है, ओके। सेम अभी आप 4s से 5s में नहीं जाओगे, डाउन आओगे, नीचे ज्वाइन कर लो 3d 4p 5s। तो ऐसे जिगजैग 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 पैटर्न में हमें जाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि कार्बन का और इसका क्या रिलेशन है। मैं तो वैलेंस ही बता रहा था, ये डायग्राम क्या कर रही है यहाँ पे देखते। कार्बन एटॉमिक नंबर उसका है 6। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि मेरे पास 6 का टारगेट है और 6 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे अरेंज करने हैं, ठीक है। और एक बात, यहाँ पे मैंने कैपेसिटी भी लिखी है कि S की कैपेसिटी कितनी है, P की कितनी है, D की कितनी है और F की कितनी है, ठीक है। देखते हैं अभी यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1s, तो मेरे पास है 1s और S की कैपेसिटी कितनी है 2, तो वो आएगा 1s2 कॉमा। आउट ऑफ 6 मैंने 2 को यूज़ कर लिया। अभी देखो 1s के बाद कौन आता है, 2s, सो 2s रेस्ट टू 2 कॉमा अगेन। अभी तक मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ है, अभी तक मुझे 6 चाहिए, अभी तक मेरे पास 4 ही है। उसके बाद मैंने बोला था कि 2s के बाद 3s में नहीं जाना है, नीचे आके इधर जाना है, तो बाद में कौन आता है, 2p। अब इसके बारे में ठीक से समझो। p की कैपेसिटी कितनी है, 6 है, लेकिन क्या मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 सीटर पता हो गया आपको, 6 सीटर में बैठते हैं तो उसमें 6 लोग बैठते हैं, मतलब 6 सीटर में 6 की कैपेसिटी है, लेकिन अभी पैसेंजर 2 ही है, तो 2 ही तो बैठेंगे ना, बाकी 4 सीट कैसे रहेंगे, खाली रहेंगे। वही बात यहाँ पे हो रही है कि P की कैपेसिटी 6 है, लेकिन हमारे पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही है। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए। तो देखो आप फिर से 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6, और ये हो गया मेरा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ नए नए वर्ड आएंगे आपके लिए, उसका टेंशन मत लेना, हमारा मेन चीज़ हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या होता है ये बॉक्स, देखो ये आपका 1s है, तो S में ये बॉक्स आता है। S का बॉक्स इस तरीके से होता है, क्यों, क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं और S की कैपेसिटी 2 है, इसलिए यहाँ पे S आ गया। उसके बाद ये 2s है, उसके बाद 2p। अब P में मैंने ऐसे 3 बॉक्स क्यों निकाले, क्योंकि P की कैपेसिटी कितनी है, 6 की है, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो कुल मिला के कितने हो गए, 6 बैठ गए। आगे देखते। सो दिस इज़ योर 1s, दिस इज़ योर 2s एंड दिस इज़ योर 2p, ओके। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन को कैसे ड्रॉ करना है वो भी समझो। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को 2 टाइप से ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं अप और इसको बोलेंगे डाउन। तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। कभी भी अप अप एक साथ नहीं रहते, ना डाउन डाउन एक साथ रहते, हमेशा अप एंड डाउन एक साथ मैच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो अप एंड डाउन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 2p के बारे में। यहाँ पे ठीक से समझो। अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपको लगा मैंने एक अप और दूसरा डाउन निकाल लिया, यहाँ पे भी सेम किया, लेकिन आगे ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करना होता है, अप 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 और उसके बाद डाउन डाउन डाउन। मतलब ऐसा मत करो आपके पास सपोज ये बॉक्स है ऐसा,
आपके पास है सपोज 6 इलेक्ट्रॉन, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है वो देख लो, यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको पहले सारे अप वाले लेने, अप 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 आएगा। ठीक है, इस तरीके से फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कैसे लिखूंगा अप एंड अप। अगर आपने यहाँ पे ठीक से देखा तो हमारे पास कितनी खाली जगह है वो देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो एक है, मैं इसको क्रॉस से दिखाता हूँ, 1 2 3 4, मतलब कार्बन में 4 जगह खाली होती है और इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और उसी को बोलते हैं उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल लेवल से एक छोटा सा मॉलिक्यूल देखा होगा, उसका नाम है मीथेन। तो मीथेन क्या होता है CH4। इसका स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे दिखेगा, कार्बन को अटैच्ड है 4 हाइड्रोजन। ओके, सो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3 4। वो पेन का एग्जांपल याद कर लेना, आपके पास पेन है, उसका सपोज एक कैप है, उस कैप में कितने पेन बैठते हैं, एक साथ एक ही बैठता है। ठीक है, तो ये पेन का जो कैप है उसका वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है 1 है। उसी तरीके से आपके कार्बन का कितना है 4 है, उसी को वैलेंसी कहा जाता है और ये उसको इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बस कार्बन की बात किया, हम अलग अलग और एलिमेंट लेकर देखते हैं तो आपको ये और अच्छे से डायग्राम समझ में आएगी। चलो देखते हैं। हम अभी लेंगे नाइट्रोजन को, उसके बाद में ऑक्सीजन को और देखते कि कैसे चलता है। देखो, अब मैं बात करूंगा अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, पहले तो हम इसको ड्रॉ कर लेते। तो 1s फर्स्ट आता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं तो इसलिए 1s2। उसके बाद 2s आता है तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं इसलिए 2s2। टारगेट 7 का है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम 3s भी नहीं जाएंगे, 2p में जाएंगे, तो 2p लिख देते, बाद में देखते क्या करना है। अभी 2 + 2 हो गए 4 हो गए, आपके पास 7 है, मतलब कितने बचे 3। तो यहाँ पे आपको p में 6 बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है 3, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, अब इसको बॉक्स फॉर्म में लिख लेते, 1s 2s और p मतलब कितने बॉक्स आएंगे 3 आएंगे। सो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। अभी देखो क्या मैजिक होगा, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, अप डाउन अप डाउन, और यहाँ पे आपके 3 है तो कैसा होगा अप अप अप। ठीक है, अब ठीक से देखो कितनी खाली जगह है 1 2 3, दैट इज़ वाई नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। इसका बेस्ट एग्जांपल और सबसे सिंपल एग्जांपल आप हमेशा देखते आए हो, उसका नाम है अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स होते हैं 1 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड यहाँ पे होता है लोन पेयर। ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, मतलब नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है 3 ही बनाता है। ओके, तो क्यों बनाता है, क्योंकि 3 जगह खाली है। तो 3 जगह खाली क्यों है, क्योंकि हमने देखा उसका एटॉमिक नंबर 7 है, डायग्राम यूज़ किया, इसको ड्रॉ किया, उसके हिसाब से ये आया, दैट इज़ वाई अमोनिया बनाता है मतलब नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड्स। और चेक कर लेते, सिंपल सा वाटर मॉलिक्यूल चेक करते कि वाटर मॉलिक्यूल में क्यों एक ही ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। देखते चेक करके, देखो आपके पास वाटर है तो वाटर में ऑक्सीजन ऐसा होता है सेंटर में और साइड में 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर 1 और 2 लोन पेयर होते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये लोन पेयर क्या होता है, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। तो पहले फोकस करो वैलेंस के ऊपर बस। देखो यहाँ पे अब मैं ऑक्सीजन लेने वाला हूँ, दिस इज O, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 1s2 कहाँ से लिया, इधर से 1s लिया,
उसके बाद क्या आता है 2s, तो 2s2 क्या हमारा टारगेट कितने का है 8 का है, अभी 4 को यूज़ कर लिया। अब हम जाएंगे p में। ओके, सो 2s के बाद 3s में नहीं जाना, आपको नीचे आना है और इधर से इधर जाना है, तो 2p। तो वही बात, p में बैठते हैं 6, ऊपर लिखा है मैंने p की कैपेसिटी 6 है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल 4 ही है, इसलिए हम 4 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम किसकी बात करें, स्टोरी किसके अराउंड हमारी रिवॉल्व हो रही, इसके अराउंड, दिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, देखते हैं अभी। फिर बॉक्स निकालेंगे 1s का, 2s का, 2p का। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी 1s 2s 2p। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो बॉक्स में फिलअप कर लो, अप डाउन। 2s में 2 है, अप डाउन। और इसका रूल भूलना नहीं है क्या, कि हमेशा अप 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 करना है, बाद में डाउन 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 करना है। तो देखो 4 आपके पास है, अप 1, अप 2, अप 3, और बाद में डाउन आएगा 4। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितनी जगह खाली है, 2 जगह खाली है, मतलब ऑक्सीजन कितने एटम के साथ कंबाइन हो सकता है 2, इसीलिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, इसीलिए उसका वैलेंसी है 2। ठीक है, तो वैलेंसी कैसे पता चलती, इस तरीके से। अभी मैंने बहुत छोटे छोटे एटम्स लिए हैं, बाद में हम बड़े भी लेकर देखेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बनाता है, इसका रीज़न आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ये बहुत बेसिक चीज़ें अभी चल रही है, लेकिन यही तो समझ में नहीं आता ना, किसको क्या ज्वाइन करना है, कितने बॉन्ड होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हम जब पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में लेने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट कंसेप्ट था यहाँ पे, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का मतलब सीधी लैंग्वेज में क्या है, एक एटम कितने एटम से ज्वाइंट हो सकता है। उसका एग्जांपल फिर से बता रहा हूँ, आपका पेन है, उसका कैप है, उसमें कितने पेन बैठते हैं, यही होगी उस कैप की वैलेंसी, ना कि पेन की वैलेंसी। ठीक है, आपका मोबाइल है, ठीक है, दिस इज़ माय मोबाइल, इसमें ये चार्जिंग पोर्ट है, तो एक साथ कितना पिन बैठता है, यहाँ पे एक ही बैठता है, तो इस पोर्ट का वैलेंसी 1 है। उसी तरीके से हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे बोर्ड पे, अभी तक हमने ये देखा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, मतलब उसकी वैलेंसी 4 है। उसके बाद नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन का सामने, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, इसलिए उसकी वैलेंसी है 2। तो ये वैलेंसी का कंसेप्ट हो गया, बाकी हम बाद में देखेंगे। ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो मैंने बेसिक बनाया था, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा डेफिनेटली मुझे आप बताना। आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो भी बताना, हम एक सिस्टमेटिक वे से इसको पढ़ेंगे और चैनल को आगे लेकर जाएंगे। फेसबुक पे भी आप मुझे देख सकते हो, यूट्यूब पे तो अभी देख ही रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको मिलूँगा। तो डेफिनेटली चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर दो और ये शेयर कर दो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट होगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए थैंक यू एंड बाय।